नमस्ते छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी इस विषय में व्याकरण विभाग में प्रेरणार्थक क्रिया यह भाग देखने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी के प्रश्न पत्र में हमें 1 अंक के लिए प्रेरणार्थक क्रियाओं पर आधारित सवाल पूछा जाता है। सवाल हमें ऐसा दिया जाता है कि हिंदी के प्रश्न पत्र में हमें सवाल इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। एक शब्द दिया जाता है और उस मूल शब्द का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमें लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और प्रेरणार्थक क्रियाओं में से प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्रिया स्वयं न कर किसी की प्रेरणा से की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कि जो क्रिया हम खुद नहीं करते हैं, किसी और के कहने से, किसी और के प्रेरणा देने से वह क्रिया हम करते हैं। जो क्रिया हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेरणा देने से करते हैं, जो काम, जो क्रिया हम किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर, उसके आधार पर, उसके सहमति पर, उसके प्रेरणा से करते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के हिंदी में कुल मिलाकर 2 भेद होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, जो पहला भेद है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसे कैसे बनाया जाता है ये बात देख लेते हैं। अगर हमें कोई मूल शब्द दिया जाता है तो उस मूल शब्द का रूप, उस मूल शब्द का परिवर्तन हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कैसे करना है ये बात जान लेते हैं। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय मूल क्रिया के रूप को बदलकर मूल क्रिया के शब्द के अंत में आना यह शब्द जोड़कर उसका प्रथम रूप बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय जो मूल शब्द हमें दिया गया है उस मूल शब्द के अंत में आना यह प्रत्यय लगाया जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो चलना यह शब्द है, मूल शब्द है चलना। तो चलना इस मूल शब्द का रूप बदलकर, इस मूल शब्द की क्रिया बदलकर चलना, चल यह जो मूल शब्द है, चल को आना यह प्रत्यय लगाना है चलाना। चल आना चलाना, चलना चलाना। अब देखिए, यहाँ पर चलना मूल शब्द है, चलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय हमने चलना इस शब्द को आना यह प्रत्यय लगाया है, चलाना। दूसरा उदाहरण देखिए, गिरना मूल शब्द है गिर, गिर इस शब्द को आना यह प्रत्यय गिराना, गिरना गिराना, गिराना आना। फैलना फैलाना, उतरना उतराना, उतारना, देना दिलाना। देखिए दोस्तों, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय अगर मूल शब्द को दूसरी वेलांटी या दूसरा उकार हो तो प्रथम क्रिया बनाते समय मूल शब्द की दूसरी वेलांटी और दूसरा उकार प्रथम वेलांटी और उकार में बदलकर उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ उदाहरण हमें देखने हैं। अगर हमें उदाहरण के तौर पर प्रश्न पत्र में दिए गए मूल शब्द को दूसरी वेलांटी है और दूसरा उकार है, तो हमें जवाब लिखते समय प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय दूसरी वेलांटी और दूसरा उकार बदलकर उसका परिवर्तन पहली वेलांटी और पहले उकार में कर देना है। उदाहरण के तौर पर कुछ दूसरी वेलांटी और दूसरे उकार के शब्द देखिए। जीतना यह शब्द है, जीतना में जी इस शब्द को दूसरी वेलांटी है। हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप जब बनाने वाले हैं तब दूसरी वेलांटी का परिवर्तन हमें पहली वेलांटी में करना है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर देखा है जीतना
दूसरे वेलांटी का जो जीतना है उसे हमने पहले वेलांटी में परिवर्तित करके देखा है जिताना। जीतना जिताना, आना प्रत्यय लगाया और वेलांटी में बदलाव कर दिया। दूसरा शब्द है सीना, वेलांटी में परिवर्तन कर दीजिए, पहली वेलांटी कर दीजिए और आना प्रत्यय लगाइए, सिलाना। पीना, पीना शब्द की वेलांटी बदलकर आना प्रत्यय लगाइए, पिलाना। अब देखिए दूसरा उकार बदलकर पहला उकार कर देना है, डूबना। पहला उकार है डूबना, अब जवाब में दूसरा उकार बदलकर पहला उकार करना है और आना प्रत्यय लगाना है, डुबाना। देखना, देखना का परिवर्तन पहली वेलांटी में हो चुका है, दिखाना। अब देखिए दोस्तों, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय दो तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि जो दी गई मूल क्रिया है उस मूल क्रिया को आना प्रत्यय लगाना है, और अगर दिए गए मूल शब्द को, मूल क्रिया को दूसरी वेलांटी और दूसरा उकार आता है तो उसका परिवर्तन करके हमें उसे पहली वेलांटी और पहले उकार में परिवर्तित कर देना है। अब तक हमने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यह पहला भेद देखा। चलिए अब प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा भेद देख लेते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय मूल शब्द तथा प्रथम प्रेरणार्थक रूप में बदलाव किया जाता है। जिस प्रकार प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय मूल शब्द के अंत में आना शब्द जोड़कर शब्द को परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वाना यह शब्द के अंत में जोड़कर शब्द को परिवर्तित करके द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय हमने आना यह प्रत्यय लगाया। अब द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय हमें वाना यह प्रत्यय लगाना है। वाना, मूल शब्द को वाना प्रत्यय लगाना है और दूसरे वेलांटी दूसरे उकार को पहले उकार और पहले वेलांटी में परिवर्तित कर देना है। कुछ उदाहरण देखिए। जीतना, पहली वेलांटी है, वेलांटी में परिवर्तन नहीं करना है, वैसी है जैसी है वैसी ही रखनी है। जीतना, जिताना, जितवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है जितवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। जितवाना, जित इस शब्द को हमने वाना यह प्रत्यय लगाया है, वाना। बांधना, बंधाना, बंधवाना। बांधना मूल शब्द है, बांधना इस शब्द को बदलकर हमने वाना प्रत्यय लगाया है, बंधवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। गिरना पहली वेलांटी है, जैसी थी वैसी ही रखी है, वाना प्रत्यय लगाया है, गिरवाना। फैलना, मूल शब्द है फैलना, ना निकाल दिया है, वाना प्रत्यय लगाया है, फैलवाना। मूल क्रिया है देना। देना इस शब्द का जो मूल रूप है उसमें परिवर्तन करके हमने देना, दिलाना, दिलवाना यह जवाब लिखा है। अब यहाँ पर दूसरा उकार है, दूसरे उकार को पहले उकार में परिवर्तित करके वाना प्रत्यय लगाना है। डूबना, डुबाना, डुबवाना, डुबवाना। ना शब्द निकाल दिया, वाना प्रत्यय लगाया, डुबवाना। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय हमें आना प्रत्यय लगाया जाता है और वेलांटी और उकार को परिवर्तित किया जाता है। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय मूल शब्द के अंत का अक्षर निकालकर उसे वाना प्रत्यय लगाया जाता है और दूसरी वेलांटी और दूसरे उकार को पहले उकार और पहले वेलांटी में परिवर्तित किया जाता है। अब प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बनाया जाता है उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहला है मूल क्रिया, दूसरा है प्रथम प्रेरणार्थक रूप और तीसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो देखिए, कुछ मूल क्रियाओं का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बनाया जाता है। परीक्षा में हमें सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए और हमें केवल मूल क्रिया ही दी जाती है।
मूल क्रिया देकर उसका प्रथम और द्वितीय रूप हमें लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मूल क्रिया है उतरना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में हमें आना प्रत्यय लगाना है। उतराना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वाना प्रत्यय लगाना है, उतरवाना। उतरना, उतराना, उतरवाना। लेटना, लिटाना, लिटवाना। रिझना, वेलांटी बदलनी है, दूसरी वेलांटी को पहली वेलांटी में परिवर्तित करना है। रिझना, रिझाना, रिझवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। कूदना, कुदाना, कुदवाना। यहाँ पर पहला उकार है इसलिए उकार में परिवर्तन नहीं करना है। पहले उकार को पहले उकार में ही पहले उकार को पहला जैसा है वैसा ही रखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। कूदना, कुदाना, कुदवाना। सीना, दूसरी वेलांटी को पहली वेलांटी में परिवर्तित कीजिए। प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय आना प्रत्यय लगाइए, सिलाना, आना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वाना प्रत्यय लगाइए, सिलवाना। चोरना, चुराना, चुरवाना। पीटना, पिटाना, पिटवाना। काटना, कटाना, कटवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। बांधना, बंधाना, बंधवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। जलना, जलाना, जलवाना। जीना, पहले वेलांटी कीजिए, जिलाना, जिलवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। उछलना, उछालना, उछलवाना। फंसना, फंसाना, फंसवाना। देखिए इस प्रकार के उदाहरण हम लिख सकते हैं। जवाब लिखते समय हमें शब्द के ऐसे 3 रूप बनाकर जवाब लिखना है। पहले कॉलम में आने वाली जो है वे मूल क्रियाएं है, दूसरे कॉलम में आने वाली जो है वे प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और अंत के तीसरे कॉलम में आने वाले उसके द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रियाएं आई गई प्रेरणार्थक क्रियाओं का रूप हमें पहचानना है, प्रथम है या द्वितीय है। देखिए पहला वाक्य है, मदारी ने रीछ को खूब नचाया। नचाया यह शब्द है, इसका मतलब है नचना, नचाना, नचवाना। नचाया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। सेठ जी ने मुनीम के द्वारा ग्राहक को सारा माल दिखवाया। देखना, दिखाना, दिखवाना। दिखवाना, दिखवाया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन ने सूरज को तुरंत बुलाया। बुलाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना। बुलाया मतलब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मंदिर में हमने 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। पिताजी ने बड़े भाई से रामू को पढ़वाया। वाया मतलब पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पुलिस ने सीटी बजाई। बजाना, बजवाना। बजना, बजाना, बजवाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने बेटे को भरपेट खाना खिलाया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, खाना खिलाना, खिलवाना। उन्होंने रामू के द्वारा डॉक्टर को बुलवाया। वाया प्रत्यय है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए दोस्तों, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचाननी है उसका एक आसान तरीका है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहचानने के लिए हमें यह देखना है कि दिए गए शब्द को आना प्रत्यय लगा है या नहीं, और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पहचाननी है तो वहाँ पर वाया और वाना प्रत्यय लगा है या नहीं, ये बात हमें देखनी है। इस बात को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द कौन सी क्रिया में है, प्रथम क्रिया में है या द्वितीय क्रिया में है। चलिए दोस्तों और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जीतना, जिताना, जितवाना। हारना, हराना, हरवाना। हटना, हटाना, हटवाना। निकलना, निकालना, निकलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। यहाँ पर देखिए वेलांटी को परिवर्तित कर दिया है। खरीदना, खरीदाना, खरीदवाना। लेटना, लिटाना, लिटवाना। जागना, जगाना, जगवाना। फूटना, फुटाना, फुटवाना। लूटना, लुटाना, लुटवाना।
छूटना छोड़ना छुड़वाना, रुकना रुकाना रुकवाना, सूखना सुखाना सुखवाना, खाना खिलाना खिलवाना। इस तरीके से हम उदाहरण दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जो क्रिया हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेरणा की सहायता से करते हैं, जो क्रिया स्वयं न करके, जो क्रिया स्वयं करने के अलावा किसी और की प्रेरणा की सहायता से हम करते हैं, किसी और की प्रेरणा से करते हैं, ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय दी गई मूल क्रिया का अंत का शब्द अक्षर निकालकर उस अक्षर की जगह आना प्रत्यय लगाया जाता है। जब दिए गए मूल शब्द को दूसरे वेलांटी और दूसरा उकार होगा तो उस शब्द की दूसरी वेलांटी और दूसरे उकार को पहली वेलांटी और पहले उकार में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय दिए गए मूल क्रिया का अंत का शब्द निकालकर उस अंत के शब्द की जगह पर वाना प्रत्यय लगाया जाता है या फिर वाया प्रत्यय लगाया जाता है। वाना और वाया, पहली क्रिया में, प्रथम क्रिया में आना प्रत्यय और द्वितीय क्रिया में वाना या वाया प्रत्यय। इस तरीके से हम प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं और परीक्षा में 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हमने प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाई जाती है इसके बारे में संक्षेप में जानकारी ली है। अपेक्षा करता हूँ आज का इस वीडियो या फिर आज के इस वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें आप लोगों के समझ में आ चुकी होंगी। रुक जाते हैं यहीं पर। धन्यवाद।